35 सेंटीमीटर तो इसका रेडियस, अगर डायमीटर पूछे डबल कर लो तो क्या आएगा आंसर 70 सेंटीमीटर। इस फिगर में ABC एक राइट ट्राइंगल है और राइट एंगल A पर है, ये साइड 6 है, ये 8 है। पाइथागोरस लगा लोगे, पाइथागोरस से थर्ड साइड हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, 36 64 100 का स्क्वायर तो 10। अब इसको डायमीटर लेकर एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, इसको डायमीटर लेकर एक और सेमी सर्कल, इसको डायमीटर लेकर एक और सेमी सर्कल। एक तो ये एरिया शेड कर रखा है, ये एरिया शेड कर रखा है, ये एरिया, तो शेडेड एरिया कैसे निकलेगा बताओ? इस सेमी सर्कल का एरिया निकाल लो, इसका डायमीटर कितना है 10 है, रेडियस क्या हो जाएगा इसका 5 सेंटीमीटर, इसका रेडियस, इसका हाफ पाई, जो रेडियस है 5 उसका स्क्वायर, तो इसका एरिया आ गया 25 पाई बाई 2। इसका एरिया निकाल लो ऐसे ही, क्या हो जाएगा हाफ पाई, डायमीटर 8 है, रेडियस 4 का स्क्वायर तो 16, तो इसका 8 पाई। इसका एरिया क्या आ जाएगा हाफ पाई, रेडियस 3 उसका स्क्वायर 9 पाई बाई 2। बस और तो कोई शेड ही नहीं है। एक तो ये सेमी सर्कल शेड है, इसका एरिया निकाल चुके, इसका एरिया, बस इन तीनों क्या कर देंगे प्लस कर देंगे तो टोटल आंसर आ जाएगा। ये लास्ट ईयर बोर्ड के एग्जाम में आया था क्वेश्चन। ए सर्कल इज डिस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, इसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब किया गया है। कैसे करेंगे सर्कल इंस्क्राइब? टच करना चाहिए, तीनों साइड्स को टच करें तो इस सर्कल कहेंगे इंस्क्राइब है इसमें, है ना। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। इस सर्कल को छोड़कर एक तो ये एरिया शेड है, ये एरिया शेड है और ये एरिया शेड है, तो शेडेड एरिया निकालना है। जबकि हर एक साइड इक्विलेटर की 12 सेंटीमीटर है, क्या हर एक साइड? तो ये तो पता है, पूरे ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, उसमें से सर्कल का एरिया माइनस कर दो ना, ट्राइंगल का एरिया तो निकल जाएगा। किस टाइप का ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 इनटू साइड का स्क्वायर, तो इसका एरिया निकल गया। √3 को लिख दो 1.732/4 इनटू जो भी साइड है 12 इनटू 12। इसको सॉल्व करके इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया आएगा 62.28 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब बताओ कैसे करना आगे? इसका सेंटर ले लो, मान लो O है, OBC एक ट्राइंगल है ना, एक OBC एक ट्राइंगल। बताओ इसका एरिया कैसे निकलेगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये क्या है? ये चीज क्या है? देखें तो टेंजेंट है, ये सर्कल को टच कर रहा है, क्या ये टेंजेंट। और ये क्या चीज है? रेडियस। रेडियस और टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, तो इसको मान लो R ले लो, रेडियस R, तो निकल जाएगा इस ट्राइंगल का एरिया। क्या होगा इस ट्राइंगल का एरिया? हाफ इंटू बेस, तो ये हो गया पूरा 12 सेंटीमीटर इंटू हाइट क्या R, तो 2 से कट जाएगा, 6R आ गया इस ट्राइंगल का एरिया ना। अब वो कहे मान लो OAC का एरिया निकालो, निकाल सकते हैं ऐसे बिल्कुल सेम, वो भी तो सेम आएगा। क्या हो गया? क्योंकि ये रेडियस है, ये क्या है? टेंजेंट है, टच कर रहा है सर्कल को, और ये रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर, ये R है, ये 12 है, ये भी क्या हो जाएगा? तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा? OBC का 6R, OAC का एरिया क्या आएगा? 6R, इसका एरिया क्या आएगा? 6R। तो तीनों का मिलाए तो एरिया क्या होगा? 18R, और तीनों को मिला दें तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा। अगर इन तीनों को मिला रहे हो आप, एक तो ये ट्राइंगल का एरिया कितना आ गया? 6R, इस वाले ट्राइंगल का एरिया 6R, इसका 6R, 6R 6R और 6R को मिलाएं तो 18R किसके इक्वल आ गया? पूरे ट्राइंगल का इस एरिया के इक्वल आएगा ना। तो 18R इज इक्वल टू, इसको चाहे रूट में छोड़ देते हैं, √3/4 इंटू साइड है 12 इंटू 12, 4 3 जा 12, 36 √3, तो 36 √3, तो R क्या आएगा? डिवाइड कर दो 2√3, तो सर्कल का रेडियस तो निकल गया। क्या होगा इस सर्कल का रेडियस? सर्कल का एरिया आ जाएगा पाई R², पाई की जगह 3.14, रेडियस ये है 2√3 का स्क्वायर, 2√3 क्या होगा? 12। इनको मल्टीप्लाई कर लो, ये किसका एरिया आएगा? सर्कल का एरिया इतना आ गया।
इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया 62.2 निकाला था √3/4, ये जो भी आंसर है ना उसमें से माइनस कर दो, आ जाएगा आंसर। अब बताओ क्या गिवन है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसकी तीनों साइड सेम है। कितनी लेंथ की साइड है? 12 12 12। एक क्या है? इन सर्कल है जो इंस्क्राइब है, टच करता है। अब बताओ क्या करना है हमको? इस शेडिड एरिया का ये और ये निकालना है। पहले इसका सेंटर ओ ले लो। अब क्या किया आपने? पहले OB और OC। तो हम क्या देख रहे हैं? ये चीज क्या है? अगर देखें ध्यान से, ये टेंजेंट है क्योंकि सर्कल को टच कर रहा है। और ये क्या है? रेडियस। रेडियस और टेंजेंट क्या होते हैं? परपेंडिकुलर, तो 90। तो इसको ये क्या है? रेडियस नहीं पता, आर है। क्या हुआ इस ट्राइंगल का एरिया? OBC का एरिया हाफ इंटू बेस, ये सारा बेस है 12 इंटू हाइट ये आर। तो क्या होगा इसका एरिया? 6R। किसका एरिया 6R? OBC का। क्या OAC का सेम होगा? क्योंकि इसका बेस तो 12 है, ये रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर, ये भी R, तो इसका भी 6R, इसका भी 6R। तो पूरे ट्राइंगल का हमारे हिसाब से क्या एरिया आ गया? इस ट्राइंगल का 6R, इस ट्राइंगल का 6R, इन तीनों ट्राइंगल्स को ऐड करके पूरे ट्राइंगल का एरिया आएगा 18R। वो जो भी एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो कैसे निकलता है? √3/4। इक्विलेटरल ट्राइंगल है इनटू साइड का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 2 बार कर लो, तो 4 3 या 12 क्या आएगा? 36 √3। तो रेडियस ऑफ द सर्कल आएगा 2√3। अब बताओ सर्कल का एरिया निकल जाएगा पाई r²। पाई का मतलब 22/7, रेडियस 2√3 का स्क्वायर होता है 12। तो ये किसका एरिया आ गया? सर्कल का। इस सर्कल का एरिया माइनस करना है किस में से? इक्विलेटरल ट्राइंगल का। तो ये एरिया का दोनों को माइनस करके वी विल गेट द एरिया होता है शेडेड। ये ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल B पर है। ये साइड 28 सेंटीमीटर है, ये 21। पाइथागोरस लगा के ये साइड निकल जाएगी 35 सेंटीमीटर। ठीक है ना? पहले पाइथागोरस से क्या निकालना है? ये साइड। अब देखो AC एज डायमीटर, किसको डायमीटर लिया? AC। इसको डायमीटर लिया और एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, तो इसका मिडल पॉइंट निकालकर सेंटर ये डायमीटर लेकर इस टाइप से सेमी सर्कल आ जाएगा। एंड विद BC एज रेडियस, कितना रेडियस लेना है? BC कितना है रेडियस? 21। B को सेंटर लेना है, यहाँ पर प्रकार रखनी है, सेंटर लेना है। कितना खोलना है? और एक सेक्टर ड्रॉ किया, एक सेक्टर 21 का ऐसे जाएगा, वो ऐसे जा रहा है सेक्टर। ठीक है? क्योंकि ये 28 था ना, 21 का, ये 21 है, ये रेडियस भी 21 होगा, ये बचा हुआ पार्ट 7 होगा, ये कितना हो गया? 21। अब उन्होंने शेड कर रखा है जिस एरिया को, वो ये है दिस बैंड टाइप, ये एरिया निकालना है। बताओ कैसे करना चाहिए? पहले ट्राइंगल का एरिया निकालो। इस राइट ट्राइंगल का एरिया वो तो निकल सकता है क्योंकि एंगल 90 है, तो हाफ इंटू बेस 21 इंटू हाइट 28, 240 जा तो 294 इस ट्राइंगल का आ गया। इस सेमी सर्कल का एरिया कैसे निकलेगा? ये डायमीटर है 35, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? हाफ पाई r²। तो हाफ पाई का मतलब 22/7, रेडियस 35 का हाफ 211 7 5। इसको सॉल्व कर लो तो किसका एरिया आएगा? ट्राइंगल का। मैं लिख देता हूँ, इस ट्राइंगल का एरिया आ गया, सेमी सर्कल का एरिया अगर 1925/4। इन दोनों को ऐड कर दो। किस किस को ऐड कर रहे हैं हम? इस ट्राइंगल का एरिया निकाला हाफ बेस इनटू हाइट से, इस सेमी सर्कल का हाफ पाई r² से 2 एरिया आ गया। उसमें से ये जो सेक्टर है कितना रेडियस लिया था उसका? 21, यहाँ तक गया है 21। इस सेक्टर का एरिया हटा दो। अगर इस सेक्टर का एरिया हटा दे सारा तो क्या बचा? सिर्फ यही बचा सारा, वही तो निकालना है। तो पहले क्या करना था हमको? ट्राइंगल का एरिया निकाला हमने, हाफ बेस इनटू हाइट आ गया। इस सेमी सर्कल का एरिया निकाला, वो भी आ गया। इन दोनों में से हम इस सेक्टर का एरिया, कितना रेडियस है उसका? 21 रेडियस का सेक्टर ऐसे जाएगा यहाँ पर। इस सेक्टर का एरिया माइनस कर दो। सेक्टर का एरिया एंगल भी पता है कितना है सेक्टर का? 90 क्वाड्रेंट है, 90 एंगल उस सेक्टर क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। क्या होगा इस क्वाड्रेंट का एरिया? थीटा 90 अपॉन 360 इंटू पाई इंटू रेडियस। कौन सा रेडियस इसका? 21, उसका स्क्वायर।
इससे किसका एरिया आ जाएगा? इस क्वाड्रेंट का। तो किस किस चीज को ऐड करना था? राइट ट्राइंगल का और सेमी सर्कल का। उसमें से इस क्वाड्रेंट का जो ये एरिया आ गया वो माइनस कर दो, तो दैट विल गिव अस, इस क्वाड्रेंट का एरिया अगर हटा दे, माइनस करने का हटा दो, तो जो बचेगा वही तो शेडेड एरिया है। तो दिस इज हाउ वी गेट द शेडेड एरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको आगे समझ। तो गिवन क्या है? राइट ट्राइंगल, ये साइड 21 28, ये साइड क्या है 21, ये राइट एंगल, पाइथागोरस से साइड निकाल लो, कितना आ गया 35। क्या करा आपने इसके बाद? AC को डायमीटर लेना है, और डायमीटर लेकर एक क्या करना है? पहले इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, हाफ इनटू बेस 21 इनटू हाइट 28, तो इसका एरिया आ गया 294। इस सेमी सर्कल का एरिया निकाल लो, हाफ पाई आर स्क्वायर, तो हाफ पाई का मतलब 22/7, रेडियस का स्क्वायर 35/2 इनटू 30, क्योंकि डायमीटर 35 है, रेडियस इसका हाफ, तो इसका एरिया भी आ गया। इन दोनों का एरिया प्लस करा तो टोटल एरिया आ गया। उसमें से क्या माइनस करना? क्वाड्रेंट। कितना रेडियस? BC रेडियस, इतना रेडियस लिया 21, इसको सेंटर लेकर इतना खोला हमने, और ऐसे यहाँ तक जाएगा, 28 तक नहीं जाएगा, 21 तक, यहाँ तक ये 21, ये 21, तो ये सेक्टर हो गया, उसका रेडियस है 21, तो इस सेक्टर का एरिया निकाल लो, वो माइनस कर दो। क्या होता है सेक्टर का एरिया? थीटा इनटू पाई होगा, इनटू रेडियस का स्क्वायर 21 इनटू 21। ये जो भी सेक्टर का एरिया हो उसमें से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो वी विल गेट द रिक्वायर्ड एरिया। ABCD इज a square of side 2A। ध्यान समझना, एक स्क्वायर है ABCD, उसकी हर एक साइड 2A है, ठीक है। एक इसके अंदर सर्कल इंस्क्राइब किया और एक सर्कल बाहर। फाइंड द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल्स। एक सर्कल कहाँ ड्रॉ किया गया? इसके अंदर का मतलब जो टच करेगा, इंस्क्राइब्ड है, ये इंस्क्राइब्ड सर्कल है। और एक पहले इसी की बात करते हैं, चलो। इस सर्कल का डायमीटर क्या होगा? 2A। जितनी ये साइड है 2A ना, साइड, उतना इसका डायमीटर क्या होगा? इसका डायमीटर, तो इसका रेडियस क्या हो गया? A। तो हमको रेशियो निकालना है, रेशियो बिटवीन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल। दो सर्कल पहले लिख लेना ऊपर, एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ इन सर्कल। इन सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकल सकता है, हाँ। क्या होता है सर्कमफ्रेंस? इसका सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा? 2 पाई। रेडियस तो पता है इसका A है, डायमीटर 2A है, तो रेडियस हो गया A, तो इसका आ गया। फिर सर्कमफ्रेंस ऑफ द आउटर सर्कल। अब इस सर्कल की बात करें, इसका ये जो डायगोनल होगा वो डायमीटर होगा। क्या होगा इसका डायमीटर? डायगोनल क्या होता है स्क्वायर का? जो भी साइड है उसको √2 से मल्टीप्लाई कर, तो ये क्या होगा इसका डायगोनल। जो डायगोनल है वो इसका डायमीटर हो गया, तो रेडियस क्या हुआ इसका? 2 से डिवाइड कर दो, A√2। इस सर्कल का रेडियस A√2 है, तो इसका सर्कमफ्रेंस निकल जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 पाई, और रेडियस है A√2, ये पूरा कट जाएगा, तो 1/√2। फिर उन्होंने कहा इनके एरिया का निकालो। इस अंदर वाले सर्कल का एरिया क्या हो गया? पाई। रेडियस, डायमीटर 2A है तो रेडियस A है, तो पाई A स्क्वायर। उस वाले सर्कल का एरिया पाई, जो भी उसका रेडियस ये है उसका स्क्वायर करेंगे तो 2A स्क्वायर, A स्क्वायर और पाई कट के 1/2, ठीक है। हम बताओ गिवन क्या है? एक स्क्वायर की हर एक साइड पता है कितना है? 2A। एक सर्कल क्या करा इसके अंदर इंस्क्राइब किया है, उसका रेडियस क्या होगा बताओ? डायमीटर 2A होगा, रेडियस A होगा। इसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा? 2 पाई R, 2 पाई रेडियस A, ये इसका सर्कमफ्रेंस। दूसरा सर्कल कहाँ किया गया? सर्कमस्क्राइब कहते हैं, बाहर की लैंग्वेज क्या कहते हैं? सर्कमस्क्राइब सर्कल है। इसका डायगोनल क्या होगा? ये डायगोनल कितना होता है स्क्वायर का डायगोनल? इस स्क्वायर का जो भी डायगोनल होता है वो साइड को √2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये इसका डायगोनल है। जो स्क्वायर का डायगोनल है वो सर्कल का डायमीटर है। अगर डायमीटर ये है तो रेडियस क्या होगा इसका? 2 से डिवाइड करके A√2, क्या होगा इसका रेडियस? A√2। तो इसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा? 2 पाई R, 2 पाई
रेडियस उसका a√2, तो इनका रेशियो निकालना है, डिवाइड कर दो, ये कर जाएगा तो 1/2। फिर क्या निकालना है, बड़े छोटे सर्कल का एरिया पाई, उसका जो रेडियस a है उसका स्क्वायर, ये आ गया। बड़े सर्कल का एरिया पाई, इस रेडियस का स्क्वायर कर दो, ये 1/2। तो उनके एरियाज का रेशियो 1/2 है, सर्कमफ्रेंस का रेशियो क्या है 1:2। ये गिवन है कि एक स्क्वायर है, कितनी साइड का स्क्वायर है 2a, दो सर्कल है, एक तो क्या है इसका इंस्क्राइब्ड सर्कल है, इसका डायमीटर क्या हो गया 2a, तो रेडियस क्या होगा इसका a, तो इसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा 2πr, 2π रेडियस a। अब दूसरा सर्कल सर्कमस्क्राइब है, सर्कमस्क्राइब इस टाइप का जो टच करते हुए जाए, इसका डायमीटर, ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल क्या होता है स्क्वायर का, जो भी डायगोनल होता है साइड इनटू √2, ये डायगोनल है वही डायमीटर हो गया, तो रेडियस क्या होगा 2 से डिवाइड करके इसका रेडियस है √2, इसका सर्कमफ्रेंस होगा 2π इनटू रेडियस, तो ये कट के क्या आएगा 1/2। अंदर वाले सर्कल का एरिया πr², बाहर वाले सर्कल का एरिया पाई, रेडियस इसका स्क्वायर करें तो इनका रेशियो क्या आएगा 1:2। In the figure, O is the center of a circular arc. AOB is a straight line. ये एक आर्क है, AOB एक स्ट्रेट लाइन है। Find the perimeter and area of the shaded region correct to 1 places. ये एंगल कितना होगा भाई 90 क्यों होगा, एंगल है सेमी सर्कल। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये 12 है, ये 16 है, पाइथागोरस से ये साइड निकाल लो, ये कितना आएगा 20। ठीक है, जो शेडेड एरिया उन्होंने ये कर रखा है शेड, एक तो ये एरिया और एक ये शेड कर रखा है, वो तो आराम से निकल जाएगा। पूरे सेमी सर्कल का एरिया निकाल लो, उसमें से इस ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया तो आराम से निकल जाएगा, हाफ इनटू बेस ऑफ 12 इनटू हाइट, ये 90 का एंगल है तो ये हाइट हाफ, ये इसका एरिया आ गया 96 स्क्वायर सेंटीमीटर। सेमी सर्कल का एरिया हाफ बाय हाफ स्क्वायर। एक पेरीमीटर कैसे निकालेंगे शेडेड एरिया का, पेरीमीटर, तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ पता नहीं, ये नहीं निकाल सकते लेंथ हम, ये लेंथ कितना होगी ये भी नहीं निकाल सकते, लेकिन इन दोनों को सम करके निकाल सकते हैं, है ना। देखो जैसे मान लो पेरीमीटर निकालना है, कौन सा शेडेड एरिया का पेरीमीटर होगा, आप नाम बताओ उसका। एक तो AC निकालना पड़ेगा ना, वो पता ही है, AC की लेंथ क्या है 12, एक ये निकालना पड़ेगा 16, एक ये लेंथ निकालनी है और एक ये लेंथ, ये तो बना पेरीमीटर। शेडेड एरिया का क्या निकालना है पेरीमीटर। एक तो ये एरिया शेडेड है, ये किससे कवर है, एक तो AB से, वो तो पता है AC कितना है 12, और इस लेंथ को नहीं निकाल सकते, लेकिन इसका और इसका सम पता है, क्या होता है इन दोनों का टोटल πr, नहीं होता टोटल। यस सर, पूरे सर्कल की लेंथ क्या होती है 2πr, ये कितना है यहाँ से यहाँ तक, ये πr है, तो ये टोटल लेंथ निकल जाएगी यहाँ से यहाँ तक, क्या होती है πr, π22/7। इसका डायमीटर 20 था तो रेडियस 10 है, तो रेडियस क्या है 10, तो 220/7 क्या होगा 220/7, ये वाली लेंथ प्लस ये वाला, ये दोनों लेंथ आ गई 220/7 प्लस ये वाला क्या है 12 प्लस ये वाला क्या है 16, ये हो गई इन दोनों का पेरीमीटर, है ना। शेडेड एरिया का अभी नहीं करो पहले, नहीं सर मैं जा रहा हूँ बस। अब तो होगा थोड़ा सा रहेगा सर, हाँ एग्जाम कर रहा
आग वाले से भी तो निकाल सकता है। आपका भी तो एरिया फॉर्मूला होता है ना, आपकी लेंथ निकालनी थीटा विद 362 पाई आर। हाँ तो उसका बीच का एंगल अगर ओसी को ज्वाइन करें तो 90 होगा। सिर्फ ये आके यहाँ से आता है तो फॉर्मूला है थीटा बाय 362 पाई आर। ये लेंथ के बारे में एंगल कितना पता है? एंगल नहीं पता है सर इसमें आपका फॉर्मूला भी तो लगा सकते हैं। आर के लिए एंगल पता होना चाहिए। सर बट वो 90 होता है ना, आपने वो 90, ये 90 है, ये थोड़ी ना 90। ये वाली आर्क लेंथ ऑफ आर्क ये वाली है, ये एंगल 90 ले सकते हो, लेकिन डायरेक्ट ही निकाल लो ना। ये लेंथ और ये लेंथ मिल जाए तो टोटल क्या हो जाएगी पाई आर, और ये लेंथ 12, ये 16 10। वो सिंपल है, उसमें बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। पहले ये लेंथ ऑफ आर्क निकालोगे, वो होता है थीटा अपॉन 362 पाई आर। फिर ये लेंथ निकालोगे थीटा अपॉन, यहाँ डायरेक्ट ही निकल रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का टोटल निकल जाएगा, ये लेंथ प्लस ये लेंथ निकल जाएगी पाई आर। ये 16, ये 12, इन सबको ऐड कर दो तो शेडेड एरिया क्या आएगा? पेरीमीटर। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए सर्कुलर फील्ड। मान लो एक सर्कुलर फील्ड है, हमने किसी से कहा यहाँ पर बार्ड वायर, कांटेदार तार लगाने, फेंसिंग करना है, इसको पूरे को, इस पूरे की फेंसिंग कराना है। तो फेंसिंग का रेट बताया उन्होंने 24 रुपीज पर मीटर। किसका रेट? 24 रुपीज पर मीटर। उन्होंने कहा अगर 1 मीटर तार लगवाओगे तो 24 रुपीज लूंगा, जितने भी तार लगे उसके इस हिसाब से रेट लगेगा। तो टोटल जो उसने कॉस्ट बनाया वो 5280 रुपीज बनाया। ये 5 to 8 किस चीज के लिए देने पड़े हमको? पूरे का, सारे को हमने वायर लगवाया। वो कह रहा है अगर 1 मीटर कराओगे तो 24 रुपीज। तो हम कहेंगे 24 रुपीज तो हम पे कर रहे हैं किस चीज के लिए? सिर्फ 1 मीटर के लिए। और 1 रुपीज अगर पे करना पड़े तो 1/24 मीटर। और अगर इतना पे करना पड़ रहा है हमको तो 1/24 into 50 to 1/24 into 5280 220 मीटर्स करा उन्होंने ना। 1 मीटर का कॉस्ट इतना है तो 220 मीटर कॉस्ट ये बनता है। तो ये कॉस्ट कितनी वायर का है? सर 1 मीटर 220 मीटर। तो इसका मतलब जो भी वायर यूज हुई सारी मिलाकर 220 मीटर है। सारी वायर कितनी लगेगी? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का मतलब 2 पाई आर। जो भी सरकमफ्रेंस है वो बना 220 मीटर्स। तो रेडियस आ जाएगा 2 into 22/7 into r is equal to 20. तो रेडियस कितना हो जाएगा? 222 into 7 upon 2 into 35। तो इसका रेडियस 35 मीटर है ना। अब उन्होंने कहा इसमें ग्रास लगानी है। तो सर फिर एरिया और ग्रास कहाँ पर लगानी है? इसके इनसाइड। तो सारा एरिया निकालो, उसमें ग्रास के कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो तो ओरली क्वेश्चन है। यस ए बॉय साइक्लिंग सच दैट, मान लो कोई साइकिलिंग कर रहा है, एक तो धीरे धीरे कर रहा है तो टायर बहुत धीरे धीरे रिवॉल्व होता है, एक बहुत फास्ट कर रहा है ना। दो टाइप से दे रखा है। 140 रिवॉल्यूशंस, उसकी साइकिलिंग की स्पीड इतनी है कि 140 रिवॉल्यूशंस वो कंप्लीट कर लेता है। कितने टाइम में होते हैं 140 रिवॉल्यूशंस बताओ? तुम भी साइकिल चलाते हो तो फिर भी आइडिया से 140 रिवॉल्यूशंस उसने 1 मिनट में 140 1 मिनट में उसने कितनी रिवॉल्यूशंस कंप्लीट कर ली? वो स्पीड से चला रहा है कि 1 मिनट में 140 रिवॉल्यूशंस कंप्लीट कर ली है उसने। इफ द डायमीटर ऑफ द व्हील, जो साइकिल चला रहा है उसका डायमीटर 60 है तो रेडियस कितना होगा? 30 सेंटीमीटर। तो उसकी स्पीड निकालना है, किलोमीटर पर आवर में उसकी स्पीड क्या होगी ये फाइंड करना है। क्या हमको पता है 1 मिनट में कितना रिवॉल्यूशंस ले रहा है? हाँ पता है 140 रिवॉल्यूशंस। 140 और 140 रिवॉल्यूशंस में कितना डिस्टेंस कवर होगा? पहले एक रिवॉल्यूशन
एक रिवॉल्यूशन अगर पूरी कर लेता है वो एक रिवॉल्यूशन, तो डिस्टेंस कवर होता है 2 पाई आर। 2 into 22 by 7 तो 2 into 22/7 into रेडियस है 30, इनको मल्टीप्लाई कर लो। कितने 1320 सेंटीमीटर कवर होता है किसमें? एक रिवॉल्यूशन। उसने 140 रिवॉल्यूशंस लिया तो डिस्टेंस कवर हुआ 1320/7, ये एक रिवॉल्यूशन। 140 into 140, ध्यान रखना है सेंटीमीटर में आ रहा है डिस्टेंस, किसमें? 26,400। इनको मल्टीप्लाई कर लो, तो इतने सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर किया उसने कितने टाइम में? 140 रिवॉल्यूशंस में टाइम लगा 1 मिनट। तो 1 मिनट में इतना डिस्टेंस कवर किया। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। किलोमीटर पर आवर में चाहिए, पहले मीटर पर सेकंड बना लो। ये सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर का मतलब होता है मीटर, तो डिस्टेंस हो गया 264 मीटर अपॉन टाइम। 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड, 60 सेकंड्स। तो उसकी स्पीड आ गई है 44 by 44 by 10। 22/5 मीटर पर सेकंड, ये उसकी स्पीड है। क्या स्पीड है? अब इसको किलोमीटर पर आवर में, कभी भी मीटर पर सेकंड है, उसको अगर किलोमीटर पर आवर में बनाना हो तो किलोमीटर पर आवर ज्यादा होता है, तो 18/5 से कर दे तो अब किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो इतने किलोमीटर पर आवर क्या उसकी स्पीड है साइकिलिंग की। अब बताओ गिवन क्या है? If boy is cycling in such a way that he is able to cover 140 revolutions, कंप्लीट कर लेता है 1 मिनट में, किस साइकिल को? जिसका डायमीटर 60 है, तो रेडियस क्या होगा? 30 सेंटीमीटर। तो उसकी स्पीड निकालना है, दैट इज आल्सो रिक्वायर्ड इन किलोमीटर पर आवर। पहले एक रिवॉल्यूशंस में कितना डिस्टेंस कवर होता है? जितना एक रिवॉल्यूशंस में यहाँ से यहाँ तक का सारा डिस्टेंस कवर हो जाता है। एक रिवॉल्यूशंस में होता है 2 पाई आर, तो एक रिवॉल्यूशन से 2 पाई की जगह 22/7, रेडियस है 30। ये ध्यान रखना सेंटीमीटर में आएगा। 1320/7 सेंटीमीटर। उसने 140 रिवॉल्यूशंस ली तो डिस्टेंस कवर होगा दिस into 140 और सेंटीमीटर्स में 7 2 जा, तो क्या आएगा? 264 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस कवर हुआ कितने टाइम में? 140 रिवॉल्यूशंस में 1 ही मिनट लगा है, तो 1 मिनट में 140 रिवॉल्यूशंस के बराबर। टाइम कितना है? 1 मिनट। उसको लिख दो 60 सेकंड्स। 100 सेंटीमीटर का मतलब मीटर्स, तो स्पीड तो निकल सकती है। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है 264 मीटर्स, टाइम है 60 सेकंड्स, तो उसकी स्पीड आ तो गई। किस चीज में आ गया स्पीड? मीटर पर सेकंड। 2/5 मीटर पर सेकंड। आंसर ये भी ठीक है, बट दे रिक्वायर किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकंड को हटाकर 18/5 से करते हैं। अब जो स्पीड आएगी वो किलोमीटर पर आवर में। आगे सब बताओ। एक बॉय साइक्लिंग इन सच ए वे दैट ही कैन मेक 140 revolutions in 1 minute। 140 रिवॉल्यूशंस वो लेता है 1 मिनट में। उसका डायमीटर 60 है, तो रेडियस क्या हो गया? 30 सेंटीमीटर। तो एक रिवॉल्यूशंस में यहाँ से यहाँ तक का जो भी डिस्टेंस कवर होता है उसे कहते हैं सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का मतलब 2 पाई आर, 2 into 2 into 22/7 into रेडियस 30, तो 1320/7 सेंटीमीटर। एक रिवॉल्यूशंस अगर लेता है तो इतना डिस्टेंस कवर हो। उसने कितनी रिवॉल्यूशंस ली? 1320/7 into 140 सेंटीमीटर, 26400 सेंटीमीटर। इतना डिस्टेंस कवर किया। टाइम कितना लगा हुआ इसमें? 60 seconds। 1 मिनट। 1 मिनट को लिख देंगे 60 सेकंड, 264 मीटर। तो उसकी स्पीड का मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 264 मीटर टाइम 60 क्या सेकंड्स, तो ये आंसर आ गया 22/5 मीटर पर सर सेकंड। इसको किलोमीटर पर कभी भी मीटर पर सेकंड को 18/5 किलोमीटर पर आवर बनाना है तो सिंपल है, उसको 18/5 से कर दो, अपने आप आंसर क्या हो जाता है? किलोमीटर पर आवर। The length of the minute hand of a clock is 14 सेंटीमीटर। एक मिनट हैंड की लेंथ है 14 सेंटीमीटर। मिनट हैंड की लेंथ का मतलब क्या होता है? हमेशा रेडियस ऑफ द सर्कल। तो मिनट हैंड लगभग यहाँ तक बाउंड्री तक पहुँचती है। फाइंड द एरिया दैट इट कैन स्वीप इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में मिनट हैंड यहाँ पर आ जाएगी। तो इसने कितना एरिया कवर करा? ये सारा एरिया। तो इस सेक्टर का एरिया निकाल लो।
1 मिनट में हमेशा एंगल बनता है 6 डिग्री। 1 मिनट अगर जाए तो कितना एंगल कवर हुआ 6। 5 मिनट गई तो एंगल 30 डिग्री। निकालो इस सेक्टर का एरिया, तो इतना ही तो एरिया स्वीप करा उसने। व्हाट इज द एरिया दैट हैज बीन स्वेप्ट बाय इट? क्या होगा? थीटा बाय 360 पाई r square into रेडियस का स्क्वायर। तो दिस इज द एरिया ऑफ दिस सेक्टर, स्क्वायर सेंटीमीटर। इस सेक्टर का ये एरिया है, तो यही एरिया इसने स्वीप करा है। दिस इज द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। हमेशा 1 मिनट में कितना एंगल होता है? 6 डिग्री। और 1 आवर में एंगल होता है 30 डिग्री। 1 आवर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 12 आवर्स होते हैं। कितने होते हैं? 12 आवर्स में 360। 12 आवर में पूरा कवर होगा, तो 1 आवर में कितना एंगल होता है? 30 डिग्री। ध्यान रखना, यहाँ से यहाँ तक 60 मिनट्स होती है, इसीलिए 1 मिनट में 6 डिग्री। ठीक है, 60 मिनट में 360, 60 मिनट होते हैं यहाँ से यहाँ तक टोटल। 60 मिनट से पूरा 360 बन जाता है, तो 1 मिनट में कितना बन गया? 6 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक आवर्स कितने होते हैं? 12 आवर्स, तो उसमें कितना? 360। तो 1 आवर में कभी पूछते हैं तो क्या होता है? 30 डिग्री। आगे समझे? एंड फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, वो भी निकालना था। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मिनट हैंड। मिनट हैंड ने डिस्टेंस कौन सा कवर किया? एरिया तो इतना कवर किया ना। एंगल कितना हुआ? 5 मिनट्स में एंगल होता है 30 डिग्री। और रेडियस, जो मिनट हैंड की लेंथ है वो हमेशा रेडियस ऑफ द सर्कल होता है मिनट हैंड की लेंथ। अब इसने डिस्टेंस जो कवर किया वो यहाँ से यहाँ तक किया। डिस्टेंस क्या किया? सिर्फ यहाँ से यहाँ तक। ये लेंथ निकालना है, तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर से तो सेक्टर का एरिया निकल जाता है, और सर्कमफ्रेंस का पार्ट है ये, तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा की जगह 30 अपॉन 360 इंटू 2, पाई की जगह 22/7, रेडियस की जगह 40। इतने सेंटीमीटर का डिस्टेंस आएगा। ये जो डिस्टेंस कवर किया उसने, डिस्टेंस इतना कवर किया, एरिया ये सारा सेक्टर का एरिया। Two circles touch externally, internally. 2 सर्कल्स टच कर रहे हैं। कैसे टच कर रहे हैं? इंटरनली, अंदर से टच कर रहे हैं ऐसे। इसका सेंटर मान लो यहाँ पर है। एक ध्यान रखना, जब भी 2 सर्कल टच करते हैं तो जो पॉइंट जहाँ पर टच करते हैं वो इसका सेंटर और इसका सेंटर एक ही लाइन में होंगे हमेशा। टेढ़ी लाइन नहीं बनेगी कभी, तीनों एक ही लाइन में आएंगे। तो क्या रूल है? व्हेन 2 सर्कल्स टच इंटरनली, देन जो जिस पॉइंट पर टच करते हैं वो पॉइंट, इसका सेंटर और इसका सेंटर, दे ऑलवेज लाई इन द सेम स्टेट। ऐसा नहीं हो कि ये ऊपर नीचे हो, नहीं, हमेशा रूल है। कभी भी देख लो, कभी भी 2 सर्कल्स इंटरनली टच करते हैं, जिस पॉइंट पे टच करते हैं वो इसका सेंटर और इसका सेंटर एक ही लाइन पे लाई करेंगे। उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस वो भी पता है, दैट इज 6 सेंटीमीटर। कौन सा डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है? उनके सेंटर, इसका सेंटर तो वह, इसका सेंटर ओ डैश मान लो। इनके जो भी सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? 6 सेंटीमीटर। इसका रेडियस नहीं पता, मान लो आर है ना, ठीक है। और इन दोनों का एरिया निकाला, उन दोनों के एरिया को ऐड करा तो वो है 116 पाई। छोटे सर्कल का एरिया क्या हो गया? पाई। उसका रेडियस क्या है? छोटे सर्कल का आर, उसका स्क्वायर, प्लस बड़े सर्कल का एरिया क्या हो गया? पाई। बड़े सर्कल का रेडियस क्या है? 6 प्लस आर। जो भी इन दोनों का एरिया, ये छोटे सर्कल का एरिया, ये बड़े सर्कल का एरिया, इनके एरिया को ऐड करें तो वो समय 116 पाई, ये दे रखा है स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेप में पाई से कैंसिल कर सकते हैं। अब तो सिंपल सा हो गया आर स्क्वायर प्लस इसमें क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस इसको इधर लाए माइनस 116 कितने हो गए? ये 2r स्क्वायर प्लस 12r माइनस 80 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दो, r स्क्वायर प्लस 6r माइनस 40 इज इक्वल टू फैक्टर 10 और 6, तो r प्लस 10 और r माइनस 4। तो एक से r नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव भी चलेगा। r इज इक्वल टू प्लस का 4, तो इसका रेडियस क्या है? 4। ये 4 है, ये 6 है, तो बड़े सर्कल का रेडियस 10, छोटे सर्कल का रेडियस क्या है? 4। ये कर रखा है हमने पहले, ये तो वीडियो में भी होगा शायद, तुम देखे हो वीडियो? सर्कल किसने देखे रिसेंटली? उसमें था ये लास्ट में नहीं होगा, लास्ट वाली में देखा है। हाँ सही है,
हाँ बताओ क्या गिवन है? दो दो सर्कल क्या करते हैं? Sir, internally touch. ऐसे मान लो जब भी दो सर्कल टच करते हैं इस छोटे सर्कल का सेंटर और डैश बड़े सर्कल का सेंटर और जिस पॉइंट पर टच करते हैं वो सेम स्ट्रेट लाइन पर और क्या दे रखा है? Sir, 6 centimeter. क्या सेंटीमीटर Four सेंटीमीटर इसका सेंटर और इसके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है ये 6 सेंटीमीटर है Sir, और यहाँ से यहाँ तक क्या है? छोटे सर्कल का रेडियस नहीं पता r है। अब छोटे सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा? पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर प्लस बड़े सर्कल का एरिया क्या हो गया? पाई उसका रेडियस क्या है बड़े सर्कल का? 6 प्लस r Holes. उसका होल स्क्वायर और जो भी इन दोनों के एरियाज का सम है वो है 116 पाई। नेक्स्ट स्टेप पे पाई से कैंसिल कर दो इक्वालिटी इक्वेशन तो r की वैल्यू 4 आ गया। r का मतलब छोटे सर्कल का रेडियस पता चल गया क्या है? 4 सेंटीमीटर। बड़े सर्कल का रेडियस अपने आप क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। In the figure ABCD is a trapezium. ये फिगर दे रखा है A, B, C, D। ये फिगर एक ट्रेपेजियम है और जो एंगल A 90 डिग्री है। अगर ये ट्रेपेजियम है तो उसका मतलब क्या होगा? कि ये साइड और ये साइड पैरेलल होंगे ट्रेपेजियम है। ये साइड ज्यादा बड़ी है 10 सेंटीमीटर, ये साइड छोटी है 4 सेंटीमीटर। इस ट्रेपेजियम का जो एरिया है वो भी पता है 24.5। किसका एरिया? ट्रेपेजियम। तो हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। कभी भी ट्रेपेजियम का एरिया निकालते हैं हाफ इनटू ये जो पैरेलल साइड है उनका सम तो 10 प्लस 4 इनटू द हाइट। ये जो 90 डिग्री एंगल पर हाइट होती है तो ये हाइट h ए भी ले लो हाइट। इस ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट और जो भी एरिया वो पता है हमको दैट इज ऑलरेडी गिवन 24.5। इसकी डेसिमल टाइम 10 आ गया। अब 10 प्लस 4 क्या हो गया? 40। ये कट जाएगा 7 तो 7h इज इक्वल टू 2245/10। ये 7 यहाँ से हटकर नीचे आ जाएगा तो ये 35 पर कैंसिल तो 3.5 या 5 7/2 ये 7/2 आ गया। ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा AB इज ए क्वाड्रेंट। A, B और E ये क्वाड्रेंट है सर्कल की। क्या ये क्वाड्रेंट? अगर ये क्वाड्रेंट है तो इसका रेडियस कितना होगा? 7/2। ये क्वाड्रेंट है तो ये सेंटर ये कितना है? 7/2 3.5 है ये तो ये भी कितना हो गया? 3.5। अब ये एरिया शेड कर रखा है, निकाल सकते हो शेडेड एरिया का? बहुत सिंपल है। ट्रेपेजियम का एरिया तो पहले ही पता है 24.5 है। Yes. वो निकालना नहीं, ट्रेपेजियम का एरिया तो पता है 24.5। इस क्वाड्रेंट का एरिया माइनस इस क्वाड्रेंट का एरिया होगा थीटा into pi 2 pi r into रेडियस ये था 3.5 या 35/10 या 7/2 उसका 7/2 into 7 77/8 वो डिवाइड करके जो आए। इस ट्रेपेजियम का एरिया पता ही था 24.5 है, उसमें से इस क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दो तो वी विल गेट द रिक्वायर्ड एरिया। ये गिवन एक ट्रेपेजियम है ABCD जिसमें AB परपेंडिकुलर है 90 पर तो ये हाइट होगी। ये एक ट्रेपेजियम है, ये साइड ट्रेपेजियम का मतलब ये दोनों पैरेलल होंगे, एक 10 है एक 4 है। ये हाइट नहीं पता h, क्या पता है इस ट्रेपेजियम का एरिया? एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज गिवन की 24.5 स्क्वायर सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के लिए फॉर्मूला होता है हाफ sum of parallel side into height प्लस 4 इनटू जो भी इसकी Height. हाइट है वो नहीं पता h into h या a भी लिख दो जो भी बात है। दैट इज 245/10 ये कितना होगा इनको ऐड करा तो 40 7 AB इज इक्वल टू 24.5 AB क्या होगा ये अपोन आकर 3.5 ये कितना हो गया? 3.5 अब क्या करा उन्होंने? A A B और E अगर ये क्वाड्रेंट है तो इसका रेडियस कितना हो गया? 3.5 एंगल कितना है? 90। इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालो थीटा अपॉन 360 इनटू पाई इनटू रेडियस का स्क्वायर। 35/10 ये इस क्वाड्रेंट का एरिया पूरे जो ट्रेपेजियम का एरिया पहले ही पता था 24.5 है, उसमें से माइनस कर दे तो आंसर है।
द व्हील ऑफ ए कार, एक कार का जो व्हील है उसका डायमीटर 80 है, तो रेडियस क्या हो गया 40 सेंटीमीटर। हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशंस मस्ट बी टेकन इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में कितनी रिवॉल्यूशंस लें ताकि उसकी जो स्पीड है वो 66 किलोमीटर पर आवर हो जाए। फिर circumference 10 मिनट में कितनी रिवॉल्यूशंस लें ताकि उसकी स्पीड क्या हो 66 किलोमीटर पर आवर। 1 आवर में 10 मिनट में पूछा है तो हम ऐसा कहेंगे 66 किलोमीटर का मतलब होता है 66,000 मीटर्स। कितने टाइम में कवर हुआ ये 1 आवर का मतलब 60 मिनट्स में, है ना, 60 मिनट्स में इतना कवर करता है। yes इस मीटर को भी हटा दो तो 100 सेंटीमीटर। 60 मिनट में इतना डिस्टेंस कवर होना चाहिए। अगर 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है तो उसका मतलब 1 आवर का मतलब 60 मिनट्स में इतना डिस्टेंस कवर होना चाहिए। तो 10 मिनट में कितना होना चाहिए 6 से डिवाइड कर दो। अगर 60 मिनट में इतना डिस्टेंस कवर चाहिए तो 10 मिनट में कितना कवर होगा, इसको 6 से डिवाइड करा तो इसको भी 6 से डिवाइड कर दो, क्या होगा 11, 1 2 3 4 5। तो 10 अगर 10 मिनट में इतना डिस्टेंस कवर करना है उसको, कितना डिस्टेंस करना है, एक रिवॉल्यूशंस में कितना डिस्टेंस कवर होगा 2 पाई आर, तो 2 into 22 by 7 into 14। 1760 एक रिवॉल्यूशंस में इतना डिस्टेंस कवर हुआ और इतना सेंटीमीटर कवर करने के लिए कितनी रिवॉल्यूशंस लेनी पड़ेंगी वो देख लो। ये कह रहे हैं 70, ये इसका सर्कमफ्रेंस है तो इतने सेंटीमीटर सर्कमफ्रेंस है तो ये डिस्टेंस कवर हुआ एक रिवॉल्यूशंस में। डिवाइड कर तो 1 सेंटीमीटर कवर होगा 1/1760 by 7 रिवॉल्यूशंस में, और उतना कवर करना है 11। इतने सेंटीमीटर तो इनटू में 11, इतने रिवॉल्यूशंस में। ये 7 ऊपर आ जाएगा, 0 से 0 ये कैंसिल कर लेना, ये कैंसिल करके हमारे पास आ गया 625 इंटू 7 तो 4375 रिवॉल्यूशंस लेनी पड़ेगी। इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए 4375 रिवॉल्यूशंस में होता है डिस्टेंस कवर, तो इतनी रिवॉल्यूशंस लेनी पड़ेगी 10 मिनट में। तो उसकी स्पीड कितना होगी 66 किलोमीटर पर आवर। अब बताओ क्या गिवन है, रेडियस कितना है इसका 10 मिनट में, क्या पूछा है 10 मिनट में 10 मिनट में कितनी रिवॉल्यूशंस ले, हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस मस्ट बी टेकन इन 10 मिनट्स में कितनी रिवॉल्यूशंस ले सो दैट ही इज एबल टू मेंटेन ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। हम कह रहे हैं 1 आवर का मतलब हमको पता है क्या होता है 60 मिनट है, इसको 66,000 मीटर, फिर मीटर को हटाकर हम कह रहे हैं अगर ये स्पीड उसको रखनी है 66 किलोमीटर 1 आवर में इस स्पीड से जाना है तो 1 आवर का मतलब 60 मिनट में इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। 10 मिनट में कितना कवर करना पड़ेगा, डिवाइड करें। अगर 10 मिनट में कवर करना पड़े तो 11 और 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। एक रिवॉल्यूशंस में कितना डिस्टेंस कवर होता है 2 पाई आर, 2 into 22 by 7 into 40 तो 1760 by 7 सेंटीमीटर। इतना डिस्टेंस तो एक रिवॉल्यूशन से कवर हुआ। तो इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए कितनी रिवॉल्यूशंस लेनी पड़ेगी, या तो इसको इससे डिवाइड कर दो तो 4375 रिवॉल्यूशंस में जाके ये डिस्टेंस कवर होता है। तो 10 मिनट में उसको कितनी रिवॉल्यूशंस लेनी पड़ेगी 47। अगर वो 10 मिनट में 4375 रिवॉल्यूशन दे रहे तो उसका मतलब उसकी स्पीड ये है। ठीक है, क्वेश्चन ये है व्हील का रेडियस 40 सेंटीमीटर है। दे आर आस्किंग कि इन 10 मिनट्स हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस मस्ट बी टेकन। 10 मिनट्स में व्हाट इज हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस मस्ट बी टेकन सो दैट ही कैन हैव ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। हम कह रहे हैं 66 किलोमीटर का मतलब 66,000 मीटर, फिर मीटर को हटाकर 100 सेंटीमीटर, और 1 आवर का मतलब कहते हैं 60 मिनट्स। तो हम कह रहे हैं 60 मिनट्स में उसको इतना डिस्टेंस जाना चाहिए अगर ये स्पीड रखना है तो 10 मिनट में कितना जाना चाहिए 60 मिनट्स में इतना डिस्टेंस, तो 10 मिनट में 6 से इसको डिवाइड कर इसको 6 से कर 11 इतने डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा उसको टोटल। एक रिवॉल्यूशंस में कितना डिस्टेंस कवर होगा सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, वो सोल्व करके आ गया इतना आ गया इतने सेंटीमीटर।
तो इतने सेंटीमीटर कवर करने के लिए कितने Divide. रिवॉल्यूशंस, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस तो आएगा 4375. revolution. This is the number of revolutions that he has to take in 10 minutes. ये आंसर है. Two circles touch. अच्छा जो पहले वाले कर रखे हैं वो तो वीडियो वाले सब बातें हुए ना वो तो. Yes, sir. तीन ही क्वेश्चन रहेंगे जो वीडियो में, तो 33, 35 और 37. टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली. एक्सटर्नली का मतलब बाहर ऐसे टच करेंगे. दो सर्कल्स टच कर रहे हैं एक्सटर्नली. जब भी दो सर्कल टच करें इंटरनली या एक्सटर्नली, तो जहाँ पर टच कर रहे हैं वो पॉइंट, इसका सेंटर और इसका सेंटर हमेशा सेम स्ट्रेट लाइन पर लाई करेगी. इनके सेंटर्स का जो डिस्टेंस है, अब इन दोनों के सेंटर का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 14 सेंटीमीटर. कितना दे रखा है वो? 14 सर 14 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है. किसका डिस्टेंस? इसका सेंटर और इसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस 14 है. मान लो ये इसका रेडियस है, पता नहीं R है, 14 ये बचा 14 माइनस R. ठीक है, इसका एरिया निकाला. पहले का एरिया वो हो गया पाई इंटू R का स्क्वायर. दूसरे का एरिया हो गया पाई इंटू 14 माइनस R. इन दोनों के एरिया का जो सम है वो दे रखा है 130 पाई. बिल्कुल सेम क्वेश्चन है. पाई से पाई करके सोल्व करके R आ जाएगा. R इसमें आ गया 3 आ गया. R कितना हो गया? 3. ये 3 है. टोटल 14 था, 14 में से 3 गई 11. तो एक का रेडियस 3 होगा, दूसरे का रेडियस क्या होगा? 11. Three horses are tethered at three corners of a triangular plot. Important question है. एक triangular plot है ABC. उसकी एक साइड है 20 मीटर, एक साइड कोई भी 30 मीटर, तीसरी साइड 40 मीटर. 3 horses they are tethered at 3 corners of this triangular plot. एक हॉर्स को यहाँ पर टाई कराए with a rope of 7 मीटर. कितनी रोप दी उसको? 7 मीटर. तो he can graze the area 7 मीटर चारों तरफ. ऐसे this is the area that he can graze. कितना रेडियस का? 7 मीटर रेडियस का. यहाँ पर टेथर किया उसको इस कॉर्नर पर. कितनी रोप की लेंथ से? 7 मीटर. तो 7 मीटर अराउंड, उससे ज्यादा नहीं जा सकता. तो विद इन दिस एरिया ही कैन ग्रेज. यहाँ पर भी एक हॉर्स टेथर किया सेम रोप से 7 मीटर से. कितनी रोप है इसकी भी? 7 मीटर. और ये सेंटर है, तो यहाँ से 7 मीटर चारों तरफ ही कैन ग्रेज. यहाँ पर भी एक हॉर्स टेथर किया सेम से 7 मीटर. उन्होंने कहा ग्रास इज अवेलेबल ओनली इन द ट्रायंगुलर फील्ड. उन्होंने कहा बाकी कहीं घास है ही नहीं. किस पर घास है? सिर्फ. व्हाट इज द टोटल एरिया दैट द 3 horses कैन ग्रेज? इसका एंगल पता है? नहीं पता. θ1 ले लो. इसका एंगल नहीं पता. θ2. इसका. तो ये वाला हॉर्स कितना एरिया ग्रेज करेगा? बाहर तो घास है ही नहीं कहीं. ये वाला एरिया क्या होगा इसका एरिया? θ1 by 360 पाई अपॉन 360 पाई. रेडियस पता है उसका 7 का स्क्वायर. इतने स्क्वायर मीटर तो ये वाला हॉर्स ग्रेज कर लेगा. इस सेक्टर का एरिया इतना ही रहेगा. θ2 by 360 इंटू पाई और रेडियस का स्क्वायर. उस तीसरा हॉर्स θ3 by 360 और टोटल मिलाकर कितना एरिया ग्रेज करा? तीनों ने मिलाकर प्लस कर दो. कॉमन ले लो. नहीं सिर्फ पाई पाई कॉमन है. 7 का स्क्वायर कॉमन है. अपॉन 360 भी कॉमन है ना. यहाँ पर θ1 प्लस θ2 प्लस θ3. ट्राइंगल्स के तीनों एंगल का सम 180 होता है ना. ये θ1 θ2 θ3 ट्राइंगल के 3 एंगल है, तो इन तीनों का जो सम है क्या हो गया? 180 मीटर. अब पाई की जगह 22/7. 7 का स्क्वायर 29/2. 7 77 स्क्वायर मीटर. किसने ग्रेज करा? ये तीनों ने मिलकर जो भी एरिया उनको अवेलेबल है फॉर ग्रेजिंग दैट इज 77 स्क्वायर मीटर. जाएगा सबको समझ? यस सर. बस θ1 θ2 θ3 ध्यान रखना है. लास्ट क्वेश्चन रहेगा 35.
The short hand and long hand of a clock are 4 centimeter and 6 centimeter long respectively. Find the sum of the distance traveled by their tips in 2 days. एक तो मिनट हैंड है और एक आवर्स हैंड है, क्योंकि when they are saying कि long hand and short hand of a clock. Long hand means लॉन्ग हैंड का मतलब कौन सी? मिनट हैंड. मिनट हैंड की लेंथ है 6 सेंटीमीटर. शॉर्ट हैंड का मतलब आवर्स हैंड की लेंथ है 4 सेंटीमीटर. जैसे ये क्लॉक है, मिनट हैंड किसको कहते हैं? जो लगभग सबसे ऊपर तक जाती है ये ना. कितनी लेंथ है इसकी? 6 सेंटीमीटर. ये 2 डेज में कितने चक्कर पूरे करेगी? सर 2 डेज. 2 डेज का मतलब होता है 48 आवर्स. एक डे में 24 आवर्स होते हैं. 2 डेज में क्या हो गए? 48 आवर्स. अगर ये मिनट हैंड मान लो एक पूरा राउंड लेती है तो कितना टाइम कवर होता है? 1 आवर. मिनट हैंड यहाँ पर गई तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20, 30, 45, 60 मिनट्स का मतलब 1 आवर. तो 1 आवर में तो एक ही चक्कर पूरा करेगी. 2 डेज में 48 आवर्स में 48 राउंड लिए इसने. कितने राउंड लिए इसने? 48. तो इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा? एक राउंड में सरकमफ्रेंस कवर होता है. सरकमफ्रेंस का मतलब 2 पाई आर. ये तो एक राउंड में कवर हुआ. उसने 48 राउंड लिए तो 48 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 96. पाई की जगह 22/7. रेडियस का मतलब कितने सेंटीमीटर तो इसने कवर किया. ठीक है. अगर हम देखते हैं इस मिनट हैंड की लेंथ कितना है? 6 सेंटीमीटर. अगर ये एक राउंड ले लेती है पूरा कंप्लीट तो एक राउंड में 60 मिनट्स का मतलब 1 आवर. तो 1 आवर में तो एक ही राउंड पूरा हुआ. 2 डेज में कितने आवर्स होते हैं? 48 आवर्स. एक राउंड में 1 आवर होता है. 48 आवर्स में 48 राउंड होंगे. एक राउंड का मतलब 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस का मतलब होता है 2 पाई आर. तो एक रिवॉल्यूशंस में इतना डिस्टेंस कवर हुआ. 2 डेज में उसने 48 राउंड लिए तो 96 2 पाई आर. अब आवर साइन की बात करते हैं. ये तो आवर साइन छोटा होता है. मान लो छोटा सर्कल बना लिया हमने ये वाला. ये आवर साइन की लेंथ है 4 सेंटीमीटर. ठीक है. ये अगर एक राउंड पूरा लेती है तो 12 आवर होते हैं. 1 डे नहीं होते, 12 आवर्स होते हैं. 1 डे में तो 24 आवर्स होते हैं. एक दिन में 2 बार चक्कर लेती है. एक चक्कर लिया जैसे 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 6 आवर, 9 आवर, 12 आवर्स होते हैं. 12 आवर्स का दिन नहीं होता, 24 आवर्स होते हैं एक डे में. तो 2 दिन में कितने चक्कर लेगी? 4 राउंड. तो 4 राउंड्स में कितना डिस्टेंस कवर हुआ? 4 टाइम्स सरकमफ्रेंस. 2 पाई आर. एक राउंड में तो होगा 2 पाई आर. 4 राउंड्स में इंटू 4 तो क्या होगा? 8 पाई 22/7. इसका रेडियस जो है 4. कितने सेंटीमीटर इसने कवर किया? इतने सेंटीमीटर इसने. तो सम ऑफ द टिप, उनकी टिप जो है ये, दिस इज द टिप दैट इज कवरिंग दिस मच डिस्टेंस. ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सबको आगे समझ क्या गिवन है? लॉन्ग हैंड इज द लार्जेस्ट हैंड व्हिच ऑलमोस्ट टचेस द बाउंड्री. तो रेडियस 6 सेंटीमीटर. कितने डेज की बात कर रहे हैं? 2 डेज. 2 डेज का मतलब 48 आवर्स. 48. हम ये समझते हैं कि मिनट हैंड यहाँ से यहाँ तक 15 मिनट हो जाते हैं. फिर 30 मिनट्स, 45, 60 मिनट्स होते हैं एक पूरे राउंड में. मिनट हैंड पूरे राउंड में 60 मिनट्स में एक राउंड पूरा होता है. 60 मिनट्स का मतलब 1 आवर.